गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस नवंबर दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज से हम आप सभी को ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये प्रैक्टिस क्लास होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो रेगुलर क्लासेज जो होगी आपके रात के 8:30 बजे होगी स्टूडेंट, लोचन कंप्यूटर चैनल पे। तो ये सभी जो चैनल है आप सभी का है और आप सभी को सपोर्ट करना है। और आप सभी के लिए मैं कंटेंट बेसिस जो लाता रहता हूँ, रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको ट्रिपल सी एग्जाम में 101% आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप सभी को हमारे क्लासेज को ज्वाइन करना है। और जो भी बच्चे ट्रिपल सी वाले हों या ट्रिपल सी प्लस वाले हों, उन सभी बच्चों के लिए जो है आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और आज क्लास में हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। और रेगुलर क्लासेज हमारी रात के 8 बजे होगी। तो स्टूडेंट आप सभी को पता ही है, जो बच्चे हमारे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि क्लासेज हमारी रात के 8 बजे होती है। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को जानकारी होना चाहिए कि रात के 8 बजे आप सभी को क्लासेज होती है। ठीक है, कितने बजे होंगी? रात के 8 बजे आपको क्लासेज कराई जाएगी। तो और आपको इसमें धमाकेदार सीरीज आपको मिलेगा स्टूडेंट, जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे जो ट्रिपल सी या ट्रिपल सी प्लस का हमने जो सिलेबस डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। ट्रिपल सी नवंबर और दिसंबर एग्जाम के प्लेलिस्ट में आपको वो जो क्लास है वो आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको क्लासेज मिल जाएगा। स्टूडेंट पहले आपको सिलेबस को जरूर जान लेना है कि आपका ट्रिपल सी का या ट्रिपल सी प्लस वालों का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आज से आप सभी क्लासेज स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस क्लास। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको सहायता किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन जावा लैंग्वेज। पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जावा भाषा में लिखा गया था क्या? आप सभी को बताना है। क्वेश्चन में जो फर्स्ट है कि पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जावा भाषा में लिखा गया था क्या, बताना आप सभी साथियों को कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी हमारे साथ बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, वो सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है फॉल्स। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट कुंजी की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का जो भी बताए हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में जो बी बताए हैं उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इज लोडेड फ्रॉम द डिस्क इज कॉल्ड। जब एक कंप्यूटर शुरू होता है और ओएस को डिस्क से लोड किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिएगा। ठीक है, तो बताना है आप सभी का कि क्वेश्चन नंबर जो 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताना आप सभी साथियों को बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है बूट स्ट्रैप। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर अगर बी बता दिया है उनका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फर्स्ट वेब पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड। वेबसाइट का पहला वेब पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला वेब पेज क्या कहलाता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है होम पेज।
किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं तो आप होम पेज पर ही ना पहुंचते हैं स्टूडेंट। तो जो पहला पेज होता है वो आपका क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड टू आईओटी डिवाइस। पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम क्या था, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है एटीएम। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस, टाइपपैड एंड एक्सप्रेशंस इंजन कैन ऑल बी यूज्ड फॉर व्हाट। वर्डप्रेस, टाइपपैड और अभी व्यक्ति इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है ब्लॉगिंग। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बता दिया है या ब्लॉगिंग बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज ई कॉमर्स बिटवीन कंपनी। कंपनीज के बीच में ई कॉमर्स को क्या कहते हैं, आप सभी साथियों को बताना है। कंपनीज के बीच में ई कॉमर्स को क्या कहते हैं, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए ताकि अन्य साथी को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स में। तो ये जो क्लास है ट्रिपल सी नवंबर और दिसंबर एग्जाम्स के लिए है और ट्रिपल सी चाहे आप प्लस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक जो क्लास है काफी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन है कि द अबव ऑफ इक्वल टू सम टू प्रोडक्ट 75 विल नॉट बी पॉसिबल। बताना है आप सभी को कि सम जो है वो 2 इसका प्रोडक्ट 75 का मान संभव नहीं होगा क्या, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आप सभी बच्चों को कैलकुलेशन करके बताना है, बताइए कि क्या इसका जो कैलकुलेशन है वो संभव है या नहीं है, इसका क्या आंसर आएगा या नहीं आएगा, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच बैंक्स आर प्रोवाइड्स नेट बैंकिंग फैसिलिटी। कौन से बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, आप सभी साथियों को बताना है। कौन से बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या ऑल ऑफ द एबव है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, मतलब सभी बैंक जो हैं आपको नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ ए ईमेल दैट कंटेन्स एक्चुअल कंटेंट्स इज कॉल्ड एन। ईमेल का वे भाग जिसमें वास्तविक सामग्री होती है वो क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, बताइए आप सभी की क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है बॉडी। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एन इन्वॉल्व डिफिनेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिडेड टू फिनोमेनन नो एज द। कृत्रिम बुद्धि के एक विकसित परिभाषा ने घटना को जन्म दिया जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है एआई इफेक्ट। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इफेक्ट आया हुआ है उसके वजह से ये क्या हुआ है, क्या हुआ है आपको फिनोमेनन नोएज द हुआ है, ठीक है। मतलब बुद्धि के एक विकसित परिभाषा में घटना को जन्म दिया है या जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो एक नया हमारे पास टूल्स आया है जो कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड शो कैन बी स्टार्टेड बाय प्रेसिंग F5। F5 दबाकर स्लाइड शो शुरू किया जा सकता है क्या, बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 12 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों F5 को आप दबाकर आप स्लाइड को शुरू कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया या ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम। फॉलिंग में से कौन एक चुंबकीय भंडारण प्रणाली का एक प्रकार नहीं है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है कॉम्पैक्ट डिस्क इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ 8 बाइट्स मैक्स एंड ऑक्टेट। 8 बाइटों के समूह को ऑक्टेट कहते हैं क्या, बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेलीनेट। टेलीनेट का पूर्ण रूप क्या है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए टेलीनेट का पूर्ण रूप क्या है।
तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है टेलीटाइप नेटवर्क। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पावर पॉइंट नो एज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, ड्रॉ है, इम्प्रेस है, कैल्क है या राइडर है। तो ये हो जाएगा आपके स्टूडेंट आपका इम्प्रेस, इम्प्रेस नाम से जाना जाता है। जिस बच्चे ने इम्प्रेस बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि www इज यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। www का उपयोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेल चेक यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयोग ऑटो वर्तनी जांच की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो शिफ्ट प्लस जो F7 होता है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू टेक केयर ड्यूरिंग ऑनलाइन परचेस। ऑनलाइन खरीदारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए, बताना आप सभी बच्चों को कि ऑनलाइन खरीदारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है सिक्योरिटी, सुरक्षा का ध्यान हमें रखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट ऑफ परचेसेस मेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने परचेसेस का बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है अनटाइटल्ड वन। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 20 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट आप सभी के लिए मैं जल्दी से आपको चैप्टर वाइज में क्लास एमसीक्यू लेकर आने वाला हूँ। आपको चैप्टर वाइज आपको क्लासेज कराई जाएंगी, चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू उसमें कवर होंगे आपको कवर कराए जाएंगे। तो मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आपको मॉर्निंग में वो क्लासेज होंगी। ठीक है, तो आप सभी के लिए ही स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी बच्चे नवंबर में एग्जाम देने वाले हैं या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी उस क्लास में भी ज्वाइन कीजिएगा, मैं आप सभी को इन्फॉर्म एक बार कर दूंगा। ठीक है, जब से भी क्लासेज स्टार्ट करूंगा। लेकिन रेगुलर जो क्लासेज होती है रात के हमारी 8 बजे, आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए। ये होता है आपका प्रैक्टिस क्लास। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर जो भी बच्चे हमारे, अगर आपने सिलेबस को हमारे नहीं देखा है तो आप सिलेबस को जरूर पढ़ लीजिएगा। ट्रिपल सी की तैयारी कैसे करना है सारी जानकारी आपको उस क्लास में दी गई है, तो उस चीजों को आप देखिए। अगर फिर भी उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स रह गया, मैंने कोशिश किया है कि सारी डाउट्स को आपको क्लियर किया जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं, आपको सहायता हम जरूर करेंगे इसमें। तो स्टूडेंट जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए थे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।